नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, रात्रि में कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्जित हैं, जो हमें रात्रि में नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि रात में हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से कार्य हैं जो हमें रात्रि में नहीं करने चाहिए। तो नंबर 1 जो पहला कार्य जो है वो है कि जो है हमें रात्रि में जो है सर से जो है कभी नहीं नहाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए रात्रि के टाइम। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कहीं आपको जाना है तो वो बात अलग है, नहीं तो जहाँ तक हो सके आपको रात्रि में जो है वो बाल नहीं धोना चाहिए। बाल हमेशा दिन में ही धुलना चाहिए। तो पहला काम तो ये है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसको वर्जित बताया गया कि रात में बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए आप रात्रि को बाल ना धोएं। अब जैसे कोई त्यौहार पड़ गया है तो जो है नेक्स्ट डे आपको व्रत रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप धुल सकते हैं। वैसे जहाँ तक हो सके आप इसको बढ़ाइए, आप बाल ना धोइए। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया? दूसरा नियम है कि हमें रात्रि के टाइम कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये तो सभी लोगों को पता होगा, वैसे फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि रात्रि में जो है हमको झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किचन में कुछ फैल गया है, कुछ मतलब गिर गया है, तो आप उसको कपड़े से जो है, पोछे से जो है वो साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि लगे झाड़ू लेके लगाने, तो आप झाड़ू ना लगाइए, क्योंकि रात्रि में झाड़ू नहीं लगाया जाता है। कहते हैं लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं, तो हमें लक्ष्मी को बुलाना है, ना कि उन्हें जो है बाहर भेजना है। तो रात्रि में झाड़ू लगाना वर्जित है। और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बच्चे ने कांच वगैरह कुछ टूट गया है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना अब नहीं चल पाएगा, आप उसको पोछे से नहीं बटोर सकते हैं, तो आप झाड़ू लगाकर जो है कूड़ा बाहर ना फेंकिएगा। कूड़े को वहीं साइड में लगाकर कहीं पर जो है किसी पेपर किसी उसमें रख के रख दीजिएगा। मॉर्निंग में जब आप सुबह कूड़ा कचरा फेंकते हैं तब उस समय आप झाड़ू लगा के कचरे के साथ बाहर कर दीजिएगा। तो रात्रि में हमें कचरा नहीं निकालना चाहिए। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या होता है कि रात्रि के टाइम हमें बाल नहीं कटाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो है जैसे उनको टाइम नहीं मिल रहा है, अब दिन भर समय नहीं है, तो अब कब बाल कटाएं, तो वो रात्रि में जाकर बाल कटा लेते हैं। या तो शादी ब्याह का टाइम है, अब शादी में जाना है उनको, तो उनको शाम का ही समय मिला तो वो शाम को बाल कटाने चले गए। तो जी नहीं, आपको शाम को बाल नहीं कटाना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको जो है बाल जो है वो दिन में ही कटवा लेने चाहिए। उसके बाद हमारा चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये कि बहुत से लोग जो है कहते हैं कि जो है जो शनिवार के दिन शनि देव के को पीपल के पेड़ में जल देते हैं। तो वो कहते हैं जैसे मान लीजिए मैंने सुबह मॉर्निंग में जल नहीं दे पाए, हम सुबह में जल नहीं दे पाए हैं, तो अब हम क्या शाम को जल दे सकते हैं? तो जी नहीं। वैसे वृक्ष होते हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, उन वृक्षों में शाम को पानी नहीं डाला जाता है। चाहे वो तुलसी जी हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, इसमें हम शाम को पानी नहीं डालते। इसमें पानी हमें दिन में डालना चाहिए, शाम को ना डालिए। तो हम शाम को जैसे शनि देव की पूजा करना है अगर आपको, तो आप जल ना डालिए, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो है जल हमें नहीं डालना है। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। तो पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम ये है कि हमें शाम के टाइम मतलब रात के टाइम बहुत ज़रूरी ना हो तो हमें कभी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, अब उसको बहुत ज़रूरत है, कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, तभी आप जो है पैसे दीजिए, वरना किसी को पैसे का लेन देन शाम के टाइम नहीं करना चाहिए किसी के साथ। इससे कहते हैं कि घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं, तो इसलिए जो है आप पैसे का लेन देन शाम के टाइम ना करें। और फिर हमारा छठवां नियम क्या है कि हमें रात्रि को जो है मतलब रात के टाइम जो है हमें बहन बेटियों की विदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहन और बेटियों को जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो जहाँ तक हो सके आप जो है बहन बेटियों की विदाई रात में ना करें। मान लीजिए फ़्लाइट और ट्रेन का टाइम रात का ही है, तो आप जहाँ तक हो सके अगर हो पाए तो आप शाम को ही निकल जाइए, लेकिन रात्रि में जो है विदाई नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है।
7वां नियम क्या है कि रात्रि के टाइम कभी भी हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कपड़े खूब ढेरों में इकट्ठा कर लेते हैं और रात्रि के टाइम लगते हैं उसे धोने, लेकिन रात्रि के टाइम जो है कपड़े धोना अच्छा नहीं माना जाता है। कपड़े हमेशा आप दिन में ही धुल लिया कीजिए। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके कपड़े तो दिन भर निकलते हैं और दिन भर गंदे भी होते हैं, तो उनके लिए जो है कि वो धो सकते हैं, इसलिए क्योंकि भाई बच्चे तो कपड़े गंदे करेंगे, कभी टॉयलेट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उनके लिए चीज़ें माफ़ हैं। लेकिन बड़ों के कपड़े जो है, आप जैसे बड़े लोग हैं, उनके कपड़े रात्रि में ना धोए। भले ही आपको लगता है कि मशीन है, हमें हाथ से कौन सा धोना है, मशीन में डाल देंगे धुल जाएगा, लेकिन सर्फ साबुन का इस्तेमाल जो है हमें रात्रि के टाइम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम रात्रि के टाइम कपड़े धोने से जहाँ तक हो सके बचें, हमें नहीं धोना चाहिए। उसके बाद 8वां नियम क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो है वो क्या करते हैं, कपड़े भिगोकर बाथरूम में छोड़ देते हैं, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे गर्मियों के रात का टाइम हो। तो आप कपड़ों को गीला कर कर बाथरूम में ना छोड़ें, ये बहुत ही अशुभ होता है। अगर कपड़े या तो आप उसको धुलकर तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो कपड़े को जो है सूखा ही उतार कर कहीं पर जहाँ मशीन है या कोई आपने जो है लॉन्ड्री बॉक्स बना रखा है उसके अंदर इकट्ठा कर लीजिए। या ये काम बिल्कुल ना करिए कि कपड़े को गीले करके वॉशरूम में छोड़ दिया, अब दिन भर बाथरूम में पड़ा हुआ है, फिर एक दिन बाद जब आपकी इच्छा की तब चले उसे धोने। ये बहुत ही गलत तरीका होता है, इससे बहुत ही अशुभता हमारे घर में आती है और सुख समृद्धि हमारे घर की चली जाती है। तो ये काम आप बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ नियम थे जो रात्रि में हमें जो कार्य नहीं करने चाहिए। तो बस छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। तो बस वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह की वीडियो के लिए आगे हमारे साथ बने रहिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।